नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं सफलता विजन्स और मैं बीएल माली, ऑथर एंड रिसर्च स्कॉलर। प्यारे साथियों, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, यदि आप हायर एजुकेशन का सपना देख रहे हैं, यदि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो यह सेशन आप लोगों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। क्योंकि मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे एक शानदार यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो प्यारे साथियों, सेशन में पूरे बने रहिए यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो, यदि आप शोध करना चाहते हैं तो, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, बात कर रहा हूँ मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की, जहाँ से कल ही यानी कि 3 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 366 सीटों पर और पीएचडी एडमिशन होना है, जिसमें करीब 23 सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्टों में खासी अच्छी वैकेंसियां यहाँ पे आई हैं, काफ़ी सारी सीटें हैं। तो प्यारे साथियों, देर किस बात की है, आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता होगी, कैसे फॉर्म भरें, कितनी फीस होगी, कितनी सीटें हैं और क्या प्रोसेस होगी एडमिशन की, तमाम बातों पर आज हम विचार करने वाले हैं। आप सभी से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में ना रहे। अन्यथा आप फिर बाद में मैसेज करते रहेंगे कि सर इसका बताना, सर इसका बताना, और मतलब आप एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आता है उसको भी नहीं पढ़ते हो और फिर बाद में मैसेज करते हो। तो उन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए सबसे बेस्ट है कि 10-12 मिनट का वीडियो आराम से पूरा गौर से सुन लिया जाए, और हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठे, कुछ चीज़ें आए तो उनको नोट कर लें ताकि आप उसको भूलें नहीं और समय रहते आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है, तो चलिए, यदि आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल सफलता विजन्स पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैं पूरा जो है नोटिफिकेशन डाल दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके सीधा आप मेरे टेलीग्राम से और इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वैसे मैं वहाँ पे अन्य सारी पीएचडीओ के नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ। तो वैसे भी आप जो है शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सफलता विजन्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब हम सीधे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके ऊपर। तो प्यारे साथियों, 366 सीटें हैं, 23 के आसपास सब्जेक्ट हैं, 22 या 23 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें लगभग जो सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्ट्स फैकल्टी के हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, पब्लिक एड है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। और मैं बताऊं आपको, हिंदी में करीब 32 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 32 हैं, हिंदी में 34 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 24 हैं, हिस्ट्री में ज़रूर 15 हैं, हिस्ट्री में थोड़ा कम है, बाकी इंग्लिश में 30 के आसपास हैं। तो लगभग सारे सब्जेक्टों में अच्छी सीटें हैं, सोशोलॉजी में भी अच्छी सीटें हैं। उसके अलावा जो साइंस फैकल्टीज हैं, फिजिक्स में करीब 34 सीटें हैं, हाँ फिजिक्स में करीब 30 के आसपास हैं, और केमिस्ट्री में 34 सीटें हैं। तो लगभग साइंस बैकग्राउंड से भी काफ़ी अच्छी सीटें आई हैं, कॉमर्स में भी बहुत अच्छी सीटें हैं। ठीक है, तो आप अपने अपने सब्जेक्टों की जो नंबर ऑफ सीट है वो आप चेक कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं उसका एक अलग से भी एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा सीटों वाला, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सीटें तो ये हो गई। अब मैं बात करूँ फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो प्यारे साथियों, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 5 जुलाई 2025 से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, और फॉर्म जो अप्लाई होंगे वो ऑनलाइन मोड पर ही होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 25 जुलाई से भरे जाएंगे, जो कि 18 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा समय दिया नहीं है, 14-15 दिन का समय दिया है। तो इसमें आप अपना फॉर्म शुरुआत में ही भर दें, क्योंकि बाद में जब वेबसाइट अटक जाती है या काम नहीं करती तो फिर हमें दिक्कत होती है। इसलिए शुरुआत में ही आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। देखो, मैं फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं हुए उससे पहले ये नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं अपडेट रहता हूँ, यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट खंगालता रहता हूँ।
ताकि आप लोगों को समय रहते सूचना मिल जाए। ठीक है, और ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, एमडीएसयू में जो अधिकांश विद्यार्थियों ने गलती की वो ये की कि फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को भेजा नहीं यूनिवर्सिटी को। फॉर्म भेजना होगा आपको, ठीक है, और फॉर्म भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 25 जुलाई है। आपको 7 दिन यानी 1 सप्ताह एक्स्ट्रा मिलेगा। आप आपके फॉर्म को भरने के बाद उसको जरूर यूनिवर्सिटी भेजें, यूनिवर्सिटी का ये सख्त आदेश है। ठीक है, और भेजना कैसे है उसके 2 माध्यम स्पेशली मेंशन किए हैं। 2 के अलावा आप किसी अन्य माध्यम से भेजते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहला माध्यम तो है कि आप बाई हैंड देकर आ जाएं, और दूसरा माध्यम है कि आप स्पीड पोस्ट करवा दें। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म प्रिंट जो होगा उस फॉर्म प्रिंट को आपको यूनिवर्सिटी भेजना होगा। उसके साथ में आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगा देना। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ वाला स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरियों के लिए 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, स्पेशली मेंशन किया हुआ है। यदि आप 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए आप यदि आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप नया बनवा लीजिए, आज ही बनवा लीजिए, ताकि 2-3 दिन में बन के आ जाएगा और फिर आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके अलावा आपको आपका आधार कार्ड भी लगा देना है साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको भेजनी होंगी, और बाई पोस्ट कर सकते हैं, बाई हैंड देके आ सकते हैं। ध्यान रहे 25 जुलाई 2025 से पहले पहले आपका जो फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाना चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में, है ना। 18 जुलाई से पहले पहले तो आपको ऑनलाइन करना है, ध्यान रखना, और 25 जुलाई से पहले पहले तक आपको भेज देना है। मैं तो यही कहता हूं कि 15 जुलाई से पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिए और यहाँ से स्पीड पोस्ट करवा दीजिए। राजस्थान के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, वहाँ से आप यदि स्पीड पोस्ट करवाते हैं तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पहुँचने के लिए मुश्किल से 3 या 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर भेज दें, समय रहते भेज दें। ठीक है, तो ये तो था फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित तारीखों को लेकर। योग्यता क्या रहेगी, तो प्यारे साथियों, योग्यता तो आप सभी को पता ही रहती है। पीएचडी के लिए योग्यता मास्टर डिग्री होती है, और मास्टर में भी आपको जो है जनरल कैटेगरी को 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। बाकी अन्य कैटेगरी के जो लोग हैं वो 5% की छूट पाते ही हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी आप अपने अपने सब्जेक्टों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप नोटिफिकेशन में जाके देखेंगे तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब, योग्यता की बात कर ली, और फॉर्म कब से भरे जाएंगे यानी कि तिथियां क्या होंगी उसकी बात कर ली। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे एडमिशन होगा, क्या यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगी या साक्षात्कार होगा या कैसे क्या होगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 27 मार्च 2024 को। उस नोटिफिकेशन में ये कहा था कि आज के बाद कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटियाँ नहीं लेंगी, और सीधे उन्होंने 3 कैटेगरियाँ बनाई थी। तो फर्स्ट कैटेगरी यानी कि कोई भी साथी जो जेआरएफ क्वालिफाई है या किसी भी प्रकार की फेलोशिप को ले रहा है यानी कि जेआरएफ वाला है, तो उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा, और उसका जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार के मार्क्सों के आधार पे होगा। ठीक है, इसके अलावा 2 कैटेगरियाँ और बनाई थी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में वो साथी आते हैं जिनके पास केवल नेट क्वालिफाई है ना। जो साथी केवल नेट क्वालिफाई हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो उन साथियों के लिए आपके नेट के स्कोर कार्ड का 70% प्लस साक्षात्कार में जितने मार्क्स मिलेंगे उसका 30%, इन दोनों को जोड़ के और मेरिट बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड कैटेगरी के जो विद्यार्थी होंगे, थर्ड कैटेगरी में भी वो साथी आते हैं जिनका केवल और केवल पीएचडी क्वालिफाई होता है नेट वाली एग्जाम में, है ना। नेट वाली एग्जाम में आजकल 3 कैटेगरियां कर दी। फर्स्ट कैटेगरी वाले जेआरएफ पास होते हैं, सेकंड कैटेगरी वाले केवल नेट पास होते हैं, थर्ड कैटेगरी वाले केवल पीएचडी क्वालिफाई होते हैं।
तो जो पीएचडी क्वालिफाई होंगे उनके लिए भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा सॉरी कि यानी कि जो एडमिशन प्रोसेस रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, वो यही रहेगी कि आपका नेट का जो स्कोर कार्ड है उसका तो 70% प्लस इंटरव्यू में जितने मार्क्स मिलेंगे उसका 30%, यानी कि सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। नेट के स्कोर कार्ड का 70% और साक्षात्कार में जितने मार्क्स मिलेंगे उसका 30%, दोनों को जोड़ा और मेरिट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सीटों को आरक्षित भी किया गया है। राजस्थान सरकार की जो एडमिशन हेतु जो आरक्षण नीति है उसके तहत ही आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात हो गई कि एडमिशन प्रोसेस कैसी होगी, यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर फीस कितनी होगी। फीस के मामले में मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा विद्यार्थियों के साथ एक तरीके से न्याय नहीं किया है। बहुत ज़्यादा फीस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे रखी है। 3,000 रुपये की फ़ीस रखी है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अन्य कैटेगरियाँ हैं ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और EWS, MBC, SC, ST, बाकी सारी कैटेगरियों के लिए 2500 रुपये रखा है। ध्यान रखना, ओबीसी जो क्रीमी लेयर हैं उनको भी जनरल कैटेगरी के समान रखते हुए 3,000 रुपये का शुल्क रखा है। बाकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में ही लगभग सारे लोग आते हैं, तो उनके लिए 2,500 रुपये का शुल्क रखा है। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ज़रूर आपको फॉर्म फिलअप करना है, और 3,000 रुपये या 2,500 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। जब आप पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, तो ये 4-5 साल की प्रोसेस है, तो उसमें कोई 2,500-3,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता। और वैसे भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, और आपकी एक अपनी थीसिस होगी, यानी कि अपनी एक खुद की एक किताब होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। वैसे यूनिवर्सिटी को थोड़ा कम रखना चाहिए था, इतना मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब है इतनी बड़ी फीस का, क्योंकि अभी हमने देखा महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने भी पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, और उसने भी यही प्रोसेस अपनाई थी, और मात्र 600 रुपये में उसने काम कर लिया। 500 रुपये फीस ली थी उसने। तो अब 500 रुपये में जब MDSU पीएचडी में एडमिशन दिला सकती है, 500 रुपये में वो अपनी एडमिशन की प्रोसेस को पूरी कर सकती है, तो फिर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती। 500 की जगह आप 600 ले लीजिए, 700 ले लीजिए, 800 ले लीजिए, लास्ट 1,000 ले लीजिए। 3,000 रुपये का और 2,500 रुपये का मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा फीस यूनिवर्सिटी क्यों ले रही है। खैर, जो भी हो, हम कुछ नहीं कर सकते प्यारे साथियों, और हमें इस पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर और अपना फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि हम आज के इस महंगाई के दौर में और 2,500-3,000 रुपये का तो बहुत ज़्यादा कोई असर पड़ता भी नहीं है, क्योंकि एक ड्रेस भी हम खरीदने जाएं ढंग की सी तो 2-3,000 रुपये की आ ही जाती है। तो ये समझना कि एक ड्रेस कम खरीदी थी, लेकिन पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपको ये पैसा कोई अखरेगा नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नोटिफिकेशन डिटेल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सफलता विजन्स पर जा सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कॉर्नर में कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या वीडियो में इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपके सारे कमेंटों का जवाब समय रहते दे दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।